कि आपकी हालत ऐसी हो रखी है, ये किताबें सर के ऊपर, एक किताब खत्म नहीं हो रही, दूसरी किताब, और जो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं किताब ही खत्म नहीं हो रही, 150 पीडीएफ इकट्ठी हो रखी है, ऐसे सर पर इसने ऐसे आपका नाच बचा रखा है, दिमाग में नाच रहा है, दिमाग से आपके ऐसा लग रहा है बम फूट रहे हैं, चीजें आपकी कवर नहीं हो रही, आप चीजों को भूल रहे हैं, नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आप सब ज्यादातर बच्चे इन प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे कि नर्वसनेस हो रही होगी, एंजाइटी हो रही होगी, इसको कैसे हैंडल करें आप। और सबसे इंपॉर्टेंटली एग्जाम, इतने दिन एग्जाम के लिए शॉर्ट पीरियड मिला है प्रिपरेशन करने के लिए कि जो याद करा है वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑल दीज प्रॉब्लम्स, और उसके साथ घर की प्रॉब्लम, बाहर की प्रॉब्लम, सर आपके सर पर नाच रही होगी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स या फिर सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसी पर आज मैं आप सबके साथ बात करने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए, सर नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, इसे कैसे हैंडल करें। 18, 19, 20 तारीख को आपका आईबी का एग्जामिनेशन है और आज आपकी 16 तारीख है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन 1-1.5 दिनों के अंदर, अगर आपका 18 को पेपर है, 19 और 20 है तो 1-2 दिन आपको और मिल जाएंगे, आप शांति ज़रूर बनाए रखिए। मैं संजय कुमार सिंह, आपका शौर्य और विवेक चैनल पे हार्दिक स्वागत है आपका, और इस टॉपिक पर हम बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। स्टेप्स, इसके लिए आपको क्या करना है। पहली बात आप ये समझिए कि अगर आपको नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है एग्जाम को लेके, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के पहले स्टूडेंट है जिसके साथ हो रहा है। जब मैं अपने सीडीएस के एग्जाम दे रहा था, आईबी के एग्जाम दे रहा था, या कोई भी स्टूडेंट अपना इंटरव्यू दे रहा था, एग्जाम दे रहा था, जिसने आगे चल के वो एग्जाम पास करा या जिसका एग्जाम नहीं भी निकला, दिस इज अ वेरी कॉमन फीलिंग कि आप नर्वसनेस फील करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को काम करें। इसके लिए कुछ कुछ मेथड्स हैं। काफ़ी सारे लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग वॉक पे चले जाते हैं, 15 मिनट की वॉक, 10 मिनट की वॉक। तो जो अभी आपका रिवीजन का टाइम चल रहा है, आप उसमें अपने आप को वॉक जरूर दीजिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ब्रेक जरूर दीजिए। कुछ लोग पढ़ के, कुछ लोग वॉक करके ब्रेक लेते हैं, कुछ लोग गाना सुनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है माइंड को कंट्रोल करना। मेक श्योर दैट यू कंट्रोल द माइंड डज नॉट कंट्रोल यू। आप माइंड को कंट्रोल करें, माइंड आपको कंट्रोल ना करें, क्योंकि माइंड विल प्ले डेफिनेटली गेम्स कि अरे यार वो ज्योग्राफी का फैक्ट याद नहीं आ रहा है, हिस्ट्री का याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश का याद नहीं आ रहा है, मैथ्स का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, रीजनिंग की वो जो मैंने टेक्निक बनाई थी, शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, वो मुझे याद नहीं आ रही है। इसके लिए आप आराम से काम बैठिए, रिविजन करिए, बीच में ब्रेक्स दीजिए। माइंड विल प्ले दीज गेम्स। वो आपको ऐसा बताएगा जैसे आपको कुछ याद नहीं है, पर जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा आपका दिमाग ऑप्टिमम चलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पिछले सेशंस में भी बोली और मैं रिपीट करूंगा, अगर आपका पेपर 18 को है या 19 को है या 20 को है, उससे एक दिन पहले, जैसे अगर 18 को है तो 17 तारीख को दिमाग को आराम दीजिए। दैट मीन 17 तारीख को आप टाइम से सोइए। आपको नींद नहीं आएगी, मुझे पता है, मेरे को भी एग्जाम से पहले नींद नहीं आती थी, बट मन मार के आंखें बंद करके सोइए, क्योंकि आपको 1 घंटे के अंदर, ऐसा ही नहीं है सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना है, आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, 5 सेक्शन करने हैं 60 मिनट्स के अंदर ऑप्टिमम माइंड के साथ। और आपका ऑप्टिमम माइंड यानी जो आपका बेस्ट दिमाग है वो तभी काम करता है जब उसको आराम मिला हुआ है, क्योंकि इतने दिनों में आपने इतने ज़्यादा फैक्ट्स याद करे, मैथ्स करिए, रीजनिंग करिए, इंग्लिश करिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दिन का ज़रूर रेस्ट अपने दिमाग को दीजिएगा। कम से कम ये तो मान के चलिए, अगर आपका पेपर 19 को है तो 18 के दोपहर से अपने आप को आराम देना स्टार्ट कर दीजिए। किताबों को थोड़ा साइड रखिए, बस आराम से बैठिए। कुछ रिवीजन के लिए स्निपेट्स आपको देखने हैं, कुछ नोट्स बनाए तो देखिए, बट दिमाग को आराम दीजिए। कोई नया टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है, उससे आपको सरदर्दी होगी। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई है। छोटे छोटे ब्रेक्स दीजिए, 1-1 घंटे का ब्रेक नहीं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, दिमाग शांत होगा। दूसरा, आप सबने मेहनत करिए, अपने अपने तरीके से आप सबने अब मेहनत करिए। जिसको 5-10 दिन मिले उसने अपने 10 दिन के हिसाब से करिए, जिसको 1 महीना मिला उसने 1 महीने से, जो पहले से तैयारी कर रहा है उसने उस हिसाब से तैयारी करिए। आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी करिए। अब आपका वक्त आ गया है कि आप उस तैयारी का कितना इम्पैक्ट होता है एग्जाम में उसको देखिएगा। उस तैयारी के अंदर अब ज्यादा मत घुसिए कि मैंने इतने दिन की करी है, मैंने इतने दिन करी उस फलाने ने इतने दिन की करी, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया। कई बार लोग कम तैयारी के साथ भी एग्जाम निकाल देते हैं, कई बार लोग बहुत ज्यादा तैयारी के बाद भी नहीं निकाल पाते। उसका एक बेसिक रीजन ही होता है कि उस 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं। जिसने बहुत अच्छी तैयारी करी और वो 1 घंटे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ले, उसका स्कोर और अच्छा हो जाता है। जो नहीं कर पाता, गड़बड़ हो जाती है। कई बार लोग सिर्फ 60-70% पढ़ पाते हैं और उसके बाद दे डू वेल इन दी एग्जाम।
कि वो एग्जाम को अच्छा हैंडल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कम पढ़ना चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसको टाइम ही कम मिला। बट अगर आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो हर समय यही बोलूंगा कि आप टाइम लगा के, मन लगा के अच्छी तरीके से तैयारी करिए। तो यू हैव वर्कड हार्ड, नाउ इट इज टाइम टू गिव द एग्जामिनेशन। ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यू कैन नॉट चेंज नाउ, ठीक है। अब बस रिविजन करो और एग्जाम अच्छी तरीके से देना। अगला है डोंट ओवर, ओके, कहां गई मेरी स्लाइड? डोंट ओवर प्रेशराइज योर सेल्फ। अपने आप को ओवर प्रेशराइज नहीं करना है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, दोस्तों की उम्मीदें हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की कोई उम्मीदें हैं, या किसी भी चीज़ की है, या फिर किसी रिलेटिव की है, या फिर किसी टीचर की है। इस उम्मीदों का पहाड़ लेके एग्जाम देने मत चाहिए कि एक एमसीक्यू में अगर ये हुआ तो मुझे ये मिलेगा, ये हुआ तो मुझे ये मिलेगा, घर पे भैया मैं ये कंट्रीब्यूट करूंगा। इन सारी उम्मीदों के साथ एग्जाम हॉल में मत बैठिए, क्योंकि ये जो उम्मीदें होती हैं ये इंसान को तोड़ती हैं एग्जाम के अंदर। और जो फ्री माइंड एग्जाम देने जाता है वो ज़्यादा अच्छा करता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ से मैं खुद निकला हुआ हूँ। जब जब मैंने एग्जाम्स दिए फ्री माइंड के साथ, आई वॉज परफॉर्मिंग मच बेटर। मुझे 60% आता था, मैंने 80% करा। बट जब जब आप इन उम्मीदों का पहाड़ लेके एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको जो चीज़ें आती है वो भी आप भूलने लग जाते हैं। तो प्लीज़ ओवर प्रेशराइज मत करिए किसी अपने साथ के साथी के साथ जो आगे चल रहा है। आपका वक्त आएगा और अगर इस एग्जाम में आपका वक्त है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। ओवर प्रेशराइज मत करिए, बस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अप्रोच रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 2, ये नहीं कि मुझे 60 करना है 80 करना है, नहीं। पहले 1 नंबर क्वेश्चन, फिर 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़िए। धीरे धीरे कड़ी जुड़ती जाएगी, नंबर जुड़ते जाएंगे और उम्मीद है कि आप उत्तीर्ण होंगे। डोंट गेट इनटू लेंदी डिबेट्स, नॉट द राइट टाइम। अभी कोई टाइम नहीं है 16, 17, 18 तारीख की आप फार्मर प्रोटेस्ट पे बहस करें, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज पर बहस करें। दिस इज नॉट द राइट टाइम। इस पर बहस जरूर होगी बट ये टीयर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपका फैक्ट और इतनी सारी चीजें कि इसके अंदर आप किसी के साथ 1-1.5 घंटा बहस मत करिए। अगर आप किसी के साथ फैक्ट डिस्कशन कर रहे हैं याद करने के लिए तो वो ठीक है, बट राइट नाउ इट इज नॉट द टाइम टू गेट इनटू पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, बिकॉज इससे आपको ज्यादा हानि होगी, दिमाग खराब होगा। इस वक्त दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। बहस में मत पड़िए, बहस करने का वक्त भी होगा 18, 19, 20 तारीख के बाद। आप आराम से बहस करते रहना अपने जो भी डेट आपकी एग्जामिनेशन की है। उसके बाद न्यू सब्जेक्ट्स को पिकअप मत करिए। लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं तो ये नहीं कि मैथ को उठा लो, रीजनिंग को उठा लो, इंग्लिश को उठा लो। इस टाइम पे कोई भी न्यू सब्जेक्ट आप उठाओगे वो आपको पैनिक ही क्रिएट करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो चीजें आपने खत्म कर ली है उन्हीं चीजों को कंटिन्यूसली रिवाइज करें, उनको स्ट्रांग बनाएं। अगर कोई छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट 15 मिनट का तो वो बात अलग है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी मैथ लेके खोल के बैठ जाओ, रीजनिंग लेके खोल के बैठ जाओ, उससे जी कोई फायदा नहीं हो रहा है, उससे आपका बेसिकली नुकसान ही होना है। उसके बाद फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन टिल नाउ एंड रिवाइज, जो मैं बता चुका हूं। डोंट मग अप अननेसेसरी फैक्ट्स। तो अभी मैं बहुत सारे अपने ग्रुप्स पे ही देख रहा हूं और बाकी जगहों पे भी देख रहा हूं, कोई 21,000 का फैक्ट भेज रहा है, 25,000 का फैक्ट भेज रहा है। भैया इन फैक्ट्स को याद करने की जो तारीख थी वो 15-20 दिन पहले आपको करना चाहिए था। लास्ट के 2 दिनों में आप 21,000 या 30,000 फैक्ट याद करोगे, वो याद थोड़ी रहेंगे, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी नहीं आएंगे। अगर 100-150 फैक्ट हैं तो फिर भी समझ में आता है, याद हो जाएंगे, ठीक है, 100-150। बट 21,000, 25,000, 30,000 फैक्ट लास्ट के 1-2 दिन में अगर आप याद भी करने की कोशिश करोगे तो इस दिमाग में इसका बन जाएगा आपका भुर्ता। और भुर्ता आपको पता ही है, फिर भुर्ते के अंदर आप अलग अलग चीजें तो कर नहीं पाते हो, सब्जियों को थोड़ी अलग कर पाओगे, और इसलिए गलत आंसर होंगे। तो अननेसेसरी रैंडम फैक्ट्स के पीछे आप मत भागिए, अब रट्टू तोता मत बनिए। जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं उनको ज्यादा रिवाइज करिए, ठीक है, उससे ज्यादा इंपैक्ट होगा। 20,000, 30,000, 40,000 फैक्ट्स अभी मेरे हिसाब से गलत होगा। आज आपकी 16 तारीख हो चुकी है, इस टाइम पर रिविजन ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अगला है ट्राई टू बी हैप्पी। दिमाग का संतुलन बहुत जरूरी है। अपने आप को खुश रखिए। घर में अगर आपको कोई भला बुरा बोल भी देता है, मम्मी पापा कुछ बोल देते हैं, तो उसको दिल पे मत लगाइए, ईगो पे मत लीजिए, आराम से शांति से बैठिए। क्योंकि आपके इस वक्त जो दिमाग का संतुलन है वही एग्जाम में होगा। दिमाग का संतुलन आपका बिगड़ गया तो पेपर आपका बिगड़ जाएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, शांति से बैठिए। ऑलरेडी आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगी बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन। इसको ही कंट्रोल करिए, झगड़ा करने की और बाहर से जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई है रिवीजन करने के लिए, दिमाग को संतुलित रखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, ब्रेक देने के लिए। ये लास्ट की जो 1-2 दिन की चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन में।
अगर हम ये नहीं करते हैं तो कई बार अच्छी पढ़ाई करके भी एग्जाम खराब हो जाता है और किसी की नॉर्मल पढ़ाई करके भी एग्जाम निकल जाता है। तो आप प्लीज अपने आप को शांत रखिए, जितनी पढ़ाई कर ली है उसको रिविजन पे ध्यान दीजिए और फालतू के 1,500 क्या 20,000 15,000 फैक्ट में मत घुसिए, न्यू सब्जेक्ट को पिकअप मत करिए। ओके, और दिमाग को ध्यान रखिए, आप दिमाग को कंट्रोल करते हैं, वो आपको नहीं करने वाले। एंड आपकी जो एग्जामिनेशन है ये टियर 1 फिर टियर 2 टियर 3 आने वाली आईबी लाइफ के अंदर, इससे तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है। आपको जम्मू और कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में इससे भी बड़े चैलेंजेस होंगे। तो ये जो चैलेंज है ये आपकी कड़ी का पहला चैलेंज है, इंपॉर्टेंट चैलेंज है, बट इसको ब्रेस करिए, इसको एक्सेप्ट करिए कि चैलेंज है मेरे आने वाली नौकरी का, और इसको अच्छी तरीके से चैलेंज को फेस करिए, एक वॉरियर की तरह फेस करिए आप इसको, क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, एक वॉरियर की तरह फेस करिए और आई एम श्योर कि आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। ये कोट मैंने आपकी लिखी है, दैट इट्स अ वॉर एंड यू आर अ डैम वॉरियर, गो फॉर द किल एंड द विक्ट्री शॉल बी योर्स। मेरी ही लाइन है ये कि आपका जो एग्जाम है ये एक तरीके की जंग है, जंग में कोई विजेता होता है और कोई जंग में हार जाता है। तो अगर आपको विजेता बनना है तो फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट है एक वॉरियर की तरह जाइए, अच्छी तरीके से युद्ध करिए और उम्मीद करता हूं कि विक्ट्री आपको जरूर मिलेगी। विक्ट्री और जो आप जंग में हारते हैं वो टोटली आपके हाथ में नहीं होती, कई बार लेग फैक्टर्स भी उसके अंदर प्ले करते हैं, बट आपको अच्छा युद्ध करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू शुड बी वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने एग्जामिनेशन में अपना 100 नहीं 500% दिया, वो सेटिस्फैक्शन बहुत होता है। ऐसा नहीं कि यार थोड़ा और पढ़ लेता तो बढ़िया था। अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, जो चीजें आपने करी हुई है रिवाइज करके जितने भी दिन आपको मिले अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए एंड आई एम श्योर दैट द विक्ट्री शॉल बी योर्स। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे एंड जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।